अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AR न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अरसलान गुप्ता। और मेरे साथ जो है वो जानी मानी शख्सियत साहिवाल की जो है वो मशहूर और महबूब शख्सियत मियाँ फुरकान साहब मौजूद हैं। इन्हें हमने जो है वो पहली दफ़ा जो है वो ऑन कैमरा इनको जो है वो पकड़ा है। इनसे हम जो है वो मज़ेदार और सनसनीखेज़ इनसे जो है वो तजज़िया करेंगे। ये इनसे जो तजज़िये करेंगे, इनसे सवालात भी करेंगे, इनसे जवाबात भी लेंगे। तो सबसे पहले तो मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की तबीयत सेहत का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मियाँ साहब सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब जो है वो जुमे वाले दिन कॉल दे रहे हैं कि आपने फलां जगह पे फलां टाइम जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाए। तो क्या लॉन्ग मार्च होगा? अगर होगा तो कहाँ पर होगा? ये तो आपको पीटीआई वाले ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। चीज़ ये है कि लॉन्ग मार्च जो किया जा रहा है किस मकसद के तहत किया जा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है? हुकूमत उतारना। इस तरह का लॉन्ग मार्च तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, मुझे क्यों निकाला के नाम से। लेकिन चीज़ ये है कि वो फिर थोड़ी देर बाद बैठ गए थे, या उन्हें बैठा दिया गया था, या डर के बैठ गए थे। ये डर क्यों है? अगर खान साहब ने लॉन्ग मार्च करना है तो इन्होंने बजाय इस्लामाबाद में घुस के अवाम को 25 मई की तरफ जिस तरह पहले हो चुका है उस तरह का निशाना बनवाना है। जी, तो दूसरा हमारा सवाल आपसे ये है कि मरियम नवाज जो है वो लंदन चले गई, उन पे जो है वो मुकदमात थे, उन पे केसेस थे, वो कैसे चले गई? जबकि इन पर जो है वो इनका जो है वो पासपोर्ट भी जब्त था, तो इनको फिर दिया गया, केसेस खत्म हो गए, बहाल हो गए। तो ये क्या अंदर की कहानी, क्या मामला चल रहा है? असल चीज ये है कि 1947 में पाकिस्तान बना है। मेरे वालिद अहमद सईद खान एडवोकेट साहब फरमाते कि जिस मुल्क में मार्शल आता है ना, मुल्क 20 साल पीछे चला जाता है। असूली तौर पे तो था कि जब आपने 71 में इलेक्शन हुए हैं और शेख मुजीबुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान से भी और मगरबी पाकिस्तान से भी सीटें ले गया, पीपल्स पार्टी को सिर्फ मगरबी पाकिस्तान में सीट मिली है, मशरक़ी पाकिस्तान में कोई सीट नहीं मिली। तो ये तो फिर वो पार्टी ना रही। 71 के बाद चाहिए तो ये था कि चाहे वो फौजी हुकूमत थी या केयर टेकर को लगाया जाता या कोई स्पीकर जो कौमी असम्बली का बनता या पहला साहब का जो स्पीकर था उसके हवाले हुकूमत की जाती और इंतखाबात नए सिरे से मुल्क में होते। ये बताएं 47 में पाकिस्तान बन रहा है तो पाकिस्तान किधर है? सजाए मौत है। सर मरियम नवाज कैसे बाहर गई? मरियम नवाज मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की बेटी कह लें या इंपोर्टेड हुकूमत ही उन्हीं की थी। नवाब जो मौजूदा वजीर आजम है उसकी वो भतीजी थी, तो वो कैसे रोक सकती थी? ये तो आए ही अपने मुकदमात खत्म करवाने के लिए हैं। तीसरे मामला को एक अलग पोर्शन है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान में ये आपकी हाईवे बनी है, मोटरवे बनी है, इसके साइडों के ऊपर 7 के 8 इंडस्ट्रियल जोन बनने थे। नवाज शरीफ साहब को निकाल के वो इंडस्ट्रियल जोन खत्म कर दिए गए। नवाज शरीफ साहब ने 6 लाइनों की एक एक साइड, यानी आपकी आने वाला और आपके जाने वाला, वो 6 लाइनों का था। वहां पे बेनजीर भुट्टो साहब ने 3 लाइनों कर दिया। बाद में उन्होंने इतराफ किया कि मुझसे गलती, इसको 6 लाइनों पे ही रहना चाहिए था। पीडीएम का जो है, आपको याद होगा कि फजलुर रहमान जिस वक्त अपना जुलूस लेके आया इस्लामाबाद, वो के तरीके इंसाफ नहीं रोका, उनका जो मर्जी आ जाए, तो वहाँ फजलुर रहमान ने खुद कहा कि हमें फौज ने कहा था अपना जुलूस लेके आओ, इमरान खान इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत को चेक करना है। मियाँ साहब ये बताएं कि अरशद शरीफ साहब जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका जो है वो शहीद कर दिया गया है इनको। और ये जान बचाने के लिए पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री, एक पहली कंट्री, फिर दूसरी, फिर तीसरी और चौथी, तीसरी चौथी में जो है वो इनको जो है शहीद किया गया है। क्या इनको जो है वो टारगेट किया गया था? इनको जो है वो रैकी लगाई गई थी? और ये क्यों कर हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अगर तो जो है वो सियासत ऐसे ही खत्म होगी, कत्ल होती जाएगी, तो फिर तो आवाज दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको मैं एक सादा सी बात बताता हूँ। चीज ये है कि ये टारगेट किलिंग है। सहाफी का काम है जो देखना उसे सफ़े पे मुंतकिल कर देना या उसको सेलुलाइट के ऊपर मुंतकिल
मुंतकिल कर देना, जिसको हम कैमरा कहते हैं उसको मुंतकिल कर देना। ये सहाफ़ी के बगैर कोई और नहीं कर सकता। सहाफ़त जो है पाकिस्तान का एक स्तून है। अब मुझे ये बताएं कि सहाफ़ी कत्ल किए जाते हैं, सहाफ़ियों को कैद व बंद की सूरतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सहाफ़ी ने अगर जनरल बाजवा के ऊपर या फौज के ऊपर या नवाज शरीफ के ऊपर या बेनज़ीर के ऊपर किसी पर सवाल उठा दिया, वो जो हाजिर में उसी पर सवाल उठेगा कि उसकी रिटायरमेंट के बाद उस पर सवाल उठाया जाता होता है। हाजिर पे सवाल उठता है ना, रिटायरमेंट के बाद तो नहीं उठता। आप सियासतदानों को तो सारे गंदा कहते हैं। तो अरशद शरीफ साहब शहीदों के खानदान से ताल्लुक रखता है और फौजी घराने से ताल्लुक रखता है। अगर उसने सवाल पूछ लिया तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? हम तो ये देख रहे हैं और डर रहे हैं। मेरा अपना खानदान का ताल्लुक वास्ता फौज से है और मुझे डर है कि किसी दिन कोई बंदा खड़ा होकर मुझे ही कह दे, हाँ भाई ਤੁਹਾਡਾ ताल्लुक भी तो फौज ना लगा, तो फौज तो यह कुछ कर दिए, तो मेरे पास क्या जवाब होगा? अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर हुआ है, जो शहादत हुई है, वो रेकी करके और टारगेट किलिंग की गई है। क्या जो है वो इनके लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा? टारगेट किलर जो है वो इनके कातिल जो है वो गिरफ्तार होंगे? ये नामालूम अफराद के ऊपर जाएगा। क्या तो पुलिस के रहेंगे, पुलिस वालों को क्या पता कौन था अंदर पे नहीं था। अब आप ये देखें कि हमेशा होता है गाड़ी के, हमारे यहाँ पुलिस भी जो है वो गाड़ी के टायरों पर फायरिंग करती है या ड्राइवर वाली साइड को मारती है अगर मारना पड़ता है। तो ये तो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था, इसका क्या कसूर था? और अगर आप कहते हैं कि इंसाफ मिलेगा, अब मुझे ये बताएं, मोहतरमा फातिमा जना को शहीद किया गया, आज तक इंसाफ हुआ? लियाकत अली खान को सरे जलसा शहीद किया गया, इंसाफ हुआ? बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनको शहीद किया गया, सहाफ़ी हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब का मुझे बताएं, आज तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी ने मुलज़म ढूंढे, वो कौन थे कौन नहीं थे? अरशद शरीफ साहब का मिल सकता है इंसाफ अगर अरशद शरीफ साहब बरतानवी, अमरीकी, फ्रांसीसी या कैनेडियन शहरी होते थे, फिर इनका मुजरम पकड़ा जाना था। यानी कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं। जनाब हमारी ये सबसे बड़ी गलती क्या है? हमें शर्मिंदगी है कि वो पाकिस्तान के शहरी थे। फरहान साहब, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है